बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही। यस। तो ये लेकिन एक इतनी रणनीति आसान का नहीं होगा। बहुत बड़ा पार्ट था। ये एक रणनीति का बहुत बड़ा हुँ, पार्ट था क्योंकि पहाड़ की लड़ाई में आपको बिना इस आर्टिलरी कवर फायर के आप एक कदम नहीं चल सकते। दुश्मन आपको इमीडिएटली शूट कर देगा, राइट? हुँ, उसके अलावा देखिए, हम सब सैनिकों को देखते हैं कि वो यूनिफ़ॉर्म पहने हैं और उसके लिए उसका धर्म है देश के लिए लड़ना। बट हमें ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हर सैनिक किसी का बेटा है, उसके बूढ़े माँ-बाप गाँव में वेट कर रहे होंगे। हो सकता है उसके छोटे-छोटे बच्चे हों जो अपने फादर का वेट कर रहे हैं। हो सकता है उसकी वाइफ पूरे टाइम एक अपने जीवन साथी का वेट कर रही है। अगर वो उसे जानते हुए कि मेरा लक्ष्य इतना डिफिकल्ट है और मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाऊँगा, तो हो सकता है मैं खुद अपने बच्चों को अनाथ करूँ। हो हुँ, सकता है खुद मेरी मैं अपनी वाइफ को विडो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं एक ऐसे लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से शायद मैं वापस नहीं आऊँ। ये जानते हुए भी केवल सैनिक एक ऐसा है जो कि फिर भी वो कदम बढ़ाता है। लेकिन जब हम इस अटैक पे जा रहे होते हैं, तो हम लास्ट लेटर लिखते हैं अपनी फैमिली को क्योंकि हमें नहीं पता कि हम उनसे दोबारा कभी जो अपनी फीलिंग्स हैं, वो व्यक्त कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो जब हम इस अटैक के लिए जा रहे थे जो बहुत भीषण था, हमने सोचा था या तो हम जीतेंगे या हम वापस नहीं आएँगे। तो हुँ, मैंने और मेरे बहुत साथियों ने ये लास्ट लेटर लिखा था अपनी फैमिली को और ट्रेडिशन ये होता है कि उसको आप ऐसे लिखते हो कि जैसे आप वापस नहीं आओगे और ये आपका लास्ट संदेश है अपने माँ-बाप के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप उसको लिख के सील करके उनका नाम लिख के अपने बॉक्स में या अपने बैग में बंद कर देते हो, फिर आप अटैक के लिए जाते हो। अगर आपने इस डिफिकल्ट अटैक को जीत लिया, तो आप आके हुँ, उसको फाड़ देते हो लेटर को और अच्छा। सेलिब्रेट करते हो क्योंकि आपने एक तरह से मौत से जंग जीत ली है और अपने हुँ, देश का नाम ऊँचा किया है। लेकिन अगर आप वीरगति देते हो अपने देश के लिए, तो आपका वो हुँ, बॉक्स, आपका वो बैग आपकी फैमिली के पास जाता है और जब आप उस वो लोग उसको खोलते हैं जिसका नाम लिखा होता है, तो पहला शब्द यही होता है कि माँ, जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा तो मैं तुम्हें स्वर्ग से, आसमान से मैं तुम्हें देख रहूँगा। तो मैंने भी अपनी मदर को लिखा था लाइक कि मदर फादर को कि मैं आपका ध्यान रखना चाहता था। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ ए बेटे होने के नाते, जब आप लोग बीमार हो गए या आप लोग व्हेन यू ग्रो ओल्ड लेकिन जब वो स्टेज आएगी तब मैं नहीं होऊँगा, क्योंकि आज मैं अपनी माँ से ऊपर भारत माता को चूज़ कर रहा हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये ज़िंदा रहते हुए भी मौत की तरफ कदम बढ़ाना और ये लास्ट लेटर लिखना। गोलियों की बौछार से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अपने उन इमोशंस को काबू करना, जब आप इस तरह की परिस्थिति में होते हो जहाँ पे आपको पता है कि कल शायद आपका लास्ट डे हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।